हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब सारा ख्याल भी रखेंगे। और मुझे तो बहुत तेज़ वाला जुकाम हो गया है और मेरी वॉइस भी चेंज हो चुकी है। मैं आज बहुत दिन के बाद अपना वीडियो एडिट कर रही हूँ। मेरे मम्मी पापा यानी मेरे सास ससुर जी जब गया से लौट के आए हैं, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी तो मैंने वीडियो बनाया है, तो आज मैं एडिट कर रही हूँ। आप लोग देखिएगा। और मैंने पूरी कथा थोड़ी मतलब 5-7 मिनट की कथा मैंने आप सभी को सुनाया है, और आप सभी सुनिएगा और बताइएगा कि कथा कैसी है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी, इसी वजह से मैंने 5-7 मिनट का वीडियो बना लिया था। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी सुनेंगे और इन्जॉय करेंगे और समझेंगे भी। बहुत अच्छा कह रहे थे पंडित जी। तो चलिए मैं आप सभी को कथा में ले चलती हूँ। ऋषिया सौनकादया कथा में आता है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया सौनकादया प्रच्छामं सर्वं सूतं पौराणिक खलु बलतेन तपसं किं प्राप्तं वंचितं फलं तत्सर्वं श्रोताच्छाम कथायां च महामुने। वेदव्यास जी लिख रहे हैं। ऋषि लोग ऋषिवाच है। वेदव्यास जी कहते हैं एक बार नैमिषारण्य में प्राचम सर्वं सूतं पौराणिक खलु निश्चय करके, जो ऋषियों ने निश्चय किया, एक बार वेदव्यास जी कहते हैं एक बार नैमिषारण्य में समस्त ऋषि इकट्ठा हुए। हाँ, और ऋषि इकट्ठा हुए तो क्या बोले? वर्तेन तत्सम प्राप्तम तत्सर्वं श्रोताच्छाम्याम कथा महामुनि। शौनक जी उन ऋषियों के, जो ऋषि इकट्ठा हुए उनमें शौनक जी प्रधान श्रोता है। प्रधान श्रोता जो होता है वक्ता से बुद्धिमान होता है, क्योंकि सुना वही सकता है जो कभी सुना हो। जो सुने नहीं है तो क्या सुनाएगा? तो इसलिए श्रोता तो परम बुद्धिमान होते हैं। तो शौनक जी परम बुद्धिमान हैं। 88,000 ऋषियों का नेतृत्व करते हुए नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए। नैमिषारण्य का नाम नैमिषारण्य पड़ा क्यों? एक बार ऋषिवरों ने पूछा कि कथा की पावन भूमि कौन सी होगी। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अपना ये चक्र छोड़ देता हूँ और यह चक्र जहाँ पर गिरेगा वही कथा की पावन भूमि होगी। तो घूमते घूमते वह नेमी चक्र जो था, नैमी, उसका चक्र का नैमी उस सारण में, उसी गुफा में जाकर के गिरा वहीं पर। तो जहाँ पर वह चक्र गिरा वही तीर्थ नैमिषारण्य। भौगोलिक दृष्टि से सीतापुर जिला में वो नैमिषारण्य है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा मन भी उसी चक्र की भांति स्थिर नहीं रहता, ये भी घूमता रहता है इसी जगत में। हाँ, कहीं ना कहीं इधर उधर घूमता फिरता रहता है, स्थिर नहीं होता। और मन स्थिर हो जाए बस बात बन जाएगी। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब है ना, तो गंगा नदी पर भी पड़ेगा और इस लोटे वाले जल पर भी पड़ेगा। अरे गंदा पानी कहीं इकट्ठा हो तो वहां भी सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा। शर्त ये है कि जल स्थिर होना चाहिए। अगर जल में तरंग होगा, हलचल होगा, तो सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से आत्मदर्शन तो तभी हो सकता है, आत्मा का प्रकाश का ज्ञान तभी हो सकता है, आत्मज्ञान तभी होगा जब मन स्थिर होगा। अगर मन स्थिर नहीं है तो आत्मज्ञान भी संभव नहीं है। तो जैसे एक बाल्टी में ही जल रखा है, लेकिन जल स्थिर है तो सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा, और अगर तरंग होगा तो नहीं दिखेगा। तो वैसे मन में हलचल होगा। मन अगर जगत की तरफ इधर उधर भटक रहा है, जगत के कामों में, झंझा बातों में उलझा है, तो आत्म दर्शन होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मन स्थिर हो जाए तो होगा। तो मन जिस भांति स्थिर हो जाए वही कर्म करना चाहिए। तो ऋषियों का अनुभव है कि सत्संग में, कथा में जितना मन लगता है, स्थिर होता है, उतना और किसी काम में स्थिर नहीं होता। तो हम गंगा स्नान करने, देवालय दर्शन करने, पूजन करने इसीलिए जाते हैं कि हमारा मन स्थिर हो जाए। कथा इसीलिए सुनी जाती है कि मन स्थिर हो जाए। तो ये कथा सुनने के भाव से, सत्संग के भाव से शौनक जी 88,000 ऋषियों के साथ नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए। क्योंकि ब्रह्मा जी का भेजा हुआ मानस चक्र वहीं पर गिरा, इसलिए वहां पर इकट्ठा हुए। और प्रश्न करते हैं सूत जी से, किम वर्तेन किम तपसायाम किम प्राप्तम वंचितम फलम तत्सर्वं श्रोताच्छाम कथायाम च महामुनि। हे महामुनि, हे मुनीश्वर, हे महानुभाव, हमें वह सारी कथा सुनने की इच्छा है जो
तत्सर्वं श्रोताक्षम कथायाम च महामुने। हम सारी कथा को सुनना चाहते हैं, हमें बताने की कृपा करें। नारद ने संपृष्टो भगवानम कमलापति। सूत जी कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, जैसे आज आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, जैसे आज आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हैं? किम वर्तिन किम तमसायाम किम प्राप्तम वंचितम फलम। ऐसा कौन सा व्रत है, कौन सी तपस्या है, या कौन सा उपाय है जो कलयुग के कलुषित वातावरण में प्राणियों को कष्ट से मुक्ति प्रदान करा सके। कलयुग के कलुषित वातावरण में हम जीवों को मुक्ति प्रदान करा सके, ऐसा कौन सा उपाय है, उसको संक्षेप में बताने की कृपा करें, क्योंकि वह हम सब सुनना चाहते हैं। अच्छा, कथा इसी को जब जीव की व्यथा समाप्त हो जाए तो समझ लीजिए कथा का आरंभ हो गया। अगर आपके जीवन से व्यथा का उन्मूलन होने लगे तो समझ लीजिएगा कि कथा समझ में आने लगी है। अथवा जब तक व्यथा बरकरार बनी हुई है, इसका मतलब या तो सुनाने वाले के पास ढंग नहीं है, वो सुना नहीं पाया, अथवा वो सुनाया तो आप सुन नहीं पाए। अगर व्यथा बरकरार बनी है तो इसका मतलब कथा समझ में अभी आया नहीं है। तो ये बात जो है सूत जी महाराज से शौनक जी ने कहा। सूत जी कहते हैं, ठीक है, जैसे आप आज मुझसे पूछ रहे हो, ऐसे एक बार नारद जी ने भी भगवान कमलापति विष्णु जी से पूछा था। तो जो भगवान विष्णु जी ने नारद जी को उत्तर दिया था, वही आज हम आपके बीच में कहेंगे, वही आपके बीच में कहेंगे। तो अब आप लोग कहते होंगे कि नारद जी को कब बोले थे विष्णु जी ने? तो अभी हमने जब संकल्प पढ़ा तो हमने पढ़ा ना, अष्टम विषय कलयुगे कली प्रथम चरणे। ये आप कौन से कलयुग में बैठे हैं? बोले 28वां कलयुग है। इसके पहले 27 बार कलयुग बीत चुका है, 27 बार कलयुग बीत चुका है। अभी संकल्प में बोला गया कि अष्टम विषय कलयुगे कली प्रथम चरणे। अष्टम विषय माने 28वां कलयुग है। तो इसके बाद 27 बार बीत चुका। अब भगवान का अवतार कहे, कलप कलप लग प्रभु अवतार ही, चारु चरित नाना विध करही। भगवान का प्रत्येक कल्प में अवतार होता है, प्रत्येक कल्प में भगवान का प्राकट्य होता है। तो किसी कल्प की बात होगी, किसी कल्प में नारद जी ने भगवान विष्णु जी ने नारद जी से यह उपाख्यान बताया था, और वही बात नारद जी ने व्यास जी को बताया। अब व्यास जी के शिष्य है सूत जी, व्यास जी ने सूत जी को बताया, और सूत जी के शिष्य हैं शौनक जी। तो सूत जी आज शौनक जी को बता रहे हैं, और शौनक जी के सानिध्य में 88,000 ऋषिवर हैं, 88,000 महात्मा हैं। 88,000 महात्मा इस कथा का रसापान नैमिष सारण में कर रहे हैं। कथा सत्र 1000 वर्ष का है। तो 1000 वर्ष में जो कथा कही गई हो, उस कथा का सार कहने के लिए भी तो कुछ घंटा 2 घंटा समय चाहिए। तो वह कथा नैमिष सारण में चल रही है, और शौनक जी महाराज श्रोता हैं, सूत जी महाराज वक्ता हैं। अब सूत जी का, शौनक जी का प्रश्न है कि ऐसा कौन सा साधन है, क्या उपाय है जिसको करने से कलयुग के कलुषित वातावरण में प्राणियों को कष्ट से मुक्ति मिल जाए। इसी प्रश्न का जो उत्तर है वही आपकी कथा है। तो आचरण भी करना पड़ेगा, आचरण ही वास्तविक ज्ञान है। अरे राम राम तोता भी करता है, नहीं, आचरण ही वास्तविक ज्ञान है। आसान है कि क्रोध मत करो, क्रोध पर नियंत्रण पा जाना ये आसान नहीं है। सत्य बोलो, कथा सुनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कथा सुनाना तो हमसे बढ़िया आपस में, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन कथा को धारण करना बड़ी बात है, कथा को धारण करना बड़ी बात है। तो भगवान सोच रहे हैं कि ये साधु बनिया भगवान सत्यनारायण का कथा तो सुनेगा, ये पूजन तो करेगा, सत्यदेव की उपासना करेगा, लेकिन क्या सत्य का आचरण भी करेगा? ऐसा देखिए, परीक्षा में इम्तहान भी तो होता है साल भर पढ़ाने के बाद। तो अब इम्तहान का समय आ गया, तो साधु बनिया नावका के द्वारा बहुत सारा धन दे करके आया, बहुत चुका है।
तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को कथा बहुत अच्छी लगी होगी और खूब ढेर सारा एंजॉय भी किए होंगे। तो मैं अभी वीडियो को एंड करती हूँ, देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कथा जो हमने सुनाने की कोशिश की है आप लोग के कितना समझ में आया है, अच्छी लगी है कि नहीं लगी है, हमको बताना। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय जय श्री सीताराम।